अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पेशल टीवी के प्रोग्राम स्पेशल फोरम में मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट फवाद मुनीर मुगल। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं स्पेशल फोरम, एक ऐसा प्रोग्राम जहां हम मुआशरे के अहम मसाइल, कानूनी पेचीदगियों और अवाम के मामलात पर खुलकर बात करते हैं। हमारा मकसद है कि आप तक दुरुस्त मालूमात पहुँचाएँ, इंसाफ के रास्तों से आगाह करें और एक बेहतर मुआशरे की तश्कील में अपना किरदार अदा करें। नाज़रीन, हमारे आज के मेहमान हैं एडवोकेट मतीनुल हक कंबोज साहब, जो गुज़िश्ता 28 साल से वकालत के पेशे से वाबस्ता हैं। आपने सिविल और क्रिमिनल कानून के साथ साथ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के ज़रिए अवाम के हकूक़ की जंग भी लड़ी है। तो आइए नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। वेलकम टू द शो मतीन साहब। शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी फवाद साहब, आई एम ग्रेटफुल, आपका बहुत शुक्रिया बुलाने का। मतीन साहब, आप गुज़िश्ता 28 सालों से वकालत के शोबे से मुंसलिक हैं, तो ये जो हमारा प्रोफेशन है एडवोकेट, जी ये ऐसा प्रोफेशन है कि जब आप अपनी स्टडी को कंप्लीट करके फील्ड में आते हैं जी तो आपको कोई भी ऐसा इदारा नहीं है, कोई ऐसा मतलब आपका कोई जो सीनियर है वो भी अगर आपको एसोसिएट रख लेता है तो वो आपको कोई पे नहीं करता। जी बिल्कुल तो दुरुस्त। आपने अपना सर्वाइवल कैसे किया? क्या आपकी फाइनेंशियल बैकबोन इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि आपने जो वकालत के इब्तदाई दिन थे वो घर से पैसे लेके गुजारा किया, या आपने वो मुश्किलात झेल के आप खुद अपने पाँव पे खड़े हुए? सर बिल्कुल ऐसे है कि हमने वो मसाइल देखे हैं, खुद पाँव पे खड़े होके मेहनत की है। ड्यूरिंग माय एजुकेशन जब मैंने लॉ किया 3 साल का था JLLB, तो मैंने साथ साथ सर ट्यूशन पढ़ाई हैं, ठीक है। साथ पार्ट टाइम मैंने जॉब भी की इस हवाले से। तो मैं क्योंकि एकेडमी भी पढ़ाता रहा हूँ साथ साथ, तो साथ साथ मैंने अपनी एजुकेशन मुकम्मल की। कुछ वालिदैन की भी सपोर्ट थी, लेकिन ये था ना जी, सारा अपने पाँव पे खड़े होकर खुद किया है मैंने, अपनी खुद कमाई करके LLB कंप्लीट किया है मैंने। ठीक है, यानी कि आपको घर से सपोर्ट थी मगर इतनी नहीं थी? जी नहीं, मेरे वाले साहब टीचर थे जी। ठीक है। तो टीचर के बेटे होने की हैसियत में कहा था बेटा कि आपको अपने पाँव पे खुद खड़ा होना है। ठीक है। मैं अपनी फैमिली में पहला वकील हूँ और कोई नहीं था। ठीक तो है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह ताला के फजल व करम से, वालिदैन की दुआओं से और मैं कामयाबी मिली है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। और मैंने बड़ी मेहनत की है इस हवाले से। अब मैं टीचर भी हूँ, पढ़ा रहा हूँ, प्रोफेसर हूँ एक लॉ कॉलेज के अंदर जनाब। ठीक तो है। मैं इन मसाइल को बखूबी समझता हूँ कि जो आने वाली हमारी न्यू जनरेशन है इनके लिए बड़े मसाइल हैं। और इस हवाले से मैं बच्चों को, अभी पार्ट 5 के बच्चों को मैं वहीं पे जाके ब्रीफिंग दे देता हूँ, कॉलेज के अंदर ही दे देता हूँ कि बेटा आपने घबराना नहीं, आपने अपनी मेहनत करनी है अपने पाँव। और सर इब्तदाई अयाम के अंदर 5 साल तक हमें अपने सीनियर से कोई पैसा नहीं मिला। ठीक है। और बिल्कुल जो था ना जी, इब्तदाई हमने सिविल मैटर्स में बैंकिंग कोर्ट से इसकी जो है ना, इसकी वकालत की गुट्ठी हमने वहाँ से ली सर, ठीक है। वहाँ से स्टार्ट किया हमने। तो सिविल कोर्ट में किया, लेकिन 5 साल जो था ना जी, हमें हम सिर्फ लिफाफे उठा के अपने टीचर्स के, अपने सीनियर के साथ फिरते तो थे। आपको कभी मतीन साहब ये ख्याल नहीं आया कि ये इतना सख्त प्रोफेशन है जी कि आपको जो है आपका सीनियर कोई नहीं पे कर रहा, आपको पंजाब बार कौंसिल जो है वो कोई पे नहीं कर रही, आपके पास कोई ऐसी पॉलिसी पंजाब बार कौंसिल के पास नहीं थी कि वो आपको कोई महाना वजीफ़ा आपका मुकर्रर करती, तो आपने वो अपने ख्यालात के ऊपर जो है आप कैसे खड़े रहे? मेरा सर एक आइडिया अपने था असाब को आपने जी। कैसे मजबूत किया कि यार यहीं से मुझे कामयाबी मिलेगी, ये मैंने नहीं छोड़ना? जी ऐसे है कि सर मेरी गोल थी कि मैंने एक सोचा था कि मेरे दादा ने दुआ की थी कि आप जज बनेंगे। अच्छा, तो मैं माशाल्लाह। जज बनने के लिए मैंने ये मेहनत की। मैंने इब्तदाई अयाम बड़ी मुश्किल गुजारी, सुबह 8 बजे आता था, रात को 10 बजे जाता था, अच्छा। घर में जाता ही नहीं था। ठीक है। तो मेरे जो सीनियर थे तो वो कहते थे कि बेटा पैसे की तरफ नहीं देखना है, मेहनत करनी है। मैंने ब्रीफ्स तैयार करने, नोट्स बनाने, मैंने जजमेंटें ढूंढनी, और मैंने बड़ी मेहनत की है इस हवाले से। ठीक है। तो पहला मेरा जो चैम्बर था वो सिविल का था, वहाँ मैंने काम किया सिविल और कॉर्पोरेट का। ठीक है। तो जो बड़ी मेहनत की, और 5 साल तक हमने पैसे का मुंह नहीं देखा। ठीक है। खुद जो है ना, कुछ घर से कुछ अपनी मेहनत करके गुजारा करते रहे हैं। ठीक हो गया। मतीन साहब, आप 2025-30 का मेंबर पंजाब बार काउंसिल का इलेक्शन है वो भी कंटेस्ट कर रहे हैं, आप जी उसके बिल्कुल उम्मीदवार हैं। जी। तो आपके मंशूर में क्या ये बात शामिल है कि जो वकालत के इब्तदाई अयाम में मुश्किलात का सामना आपने किया है, जी और वो तो अभी भी वैसे ही ऐसे ही जो है पॉलिसी पंजाब बार की वैसे ही चल रही जी है कि वो कोई आपको एडवाइजरी नहीं दिलवाते, जी ऐसे ही वो कोई आपको महाना वजीफा नहीं लगाते जी कि आपकी एनकरेजमेंट हो सके, जी
और सीनियर्स जो हैं वो कुछ कुछ तो अपने एसोसिएट को देने लगे हैं, मगर वो सेटिस्फैक्ट्री पेमेंट नहीं करते। बिल्कुल नहीं जी। ऐसी तो उसके लिए आपके मंशूर में आपने कोई चीज़ ऐसी शामिल की है कि जो यंग लॉयर अपनी एजुकेशन पूरी करके फील्ड में आता है, जी, तो अगर वो समझता है कि यार मैं मतलब सरवाइव नहीं कर सकता, मेरे घर वाले जो हैं वो मेरी तरफ देख रहे हैं कि मैं अब कुछ उनको ला के दूं, तो वो वहाँ पे कोई एप्लीकेशन दे जी, जो जिसके अंदर पंजाब बार कौंसिल भी उसका राज रखे जी, और उसको जो है वो हौसला मिले, वो वकालत में मतलब जाए तो खुशी खुशी जाए जी। और इस अज़म के साथ जाए कि यार मैं ये 2 सालों में ना अपने पाँव पे खड़े हो जाऊं। बिल्कुल सर, ये मेरा जो मंशूर है उसका हिस्सा ये है कि जो यंग लॉयर्स आ रहे हैं इनको इब्तदा में कम से कम 50,000 रुपया वजीफा जो है पंजाब बार कौंसिल लगाए मिनिमम। आजकल जितनी महंगाई का दौर है 50,000 रुपया इनका वजीफा लगे, साथ इनको गवर्नमेंट बिला सूद कर्जे जारी करे, इसमें इनको कोई गाड़ी का, मोटर बाइक का या ऑफिस का फैसिलिटी देनी चाहिए। वकील साहब को तो कोई घर किराए पे नहीं देता, आप कहते हैं कि बैंक कर्जा दे और हुकूमत आपको बाइक्स दे, ये कैसे मुमकिन सर है? ये हमारे प्रोफेशन की हालत क्या जा रही है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये ग्रीन पिक्चर है हमारे प्रोफेशन के लिए, हम इसके लिए मिलजुल के काम करना है। मैं इसीलिए इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ। इंशाल्लाह हम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से बात करेंगे कि हमारे वकलाज के लिए जो है ना को वेलफेयर फंड मुकर्रर किया जाए, हाउसिंग कॉलोनी बनाई जाए। अभी साफियों को कॉलोनी दी गई है, बिल्कुल ठीक है जी। और लाहौर के साथ ऐसी ज़मीनें पड़ी हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की, सरकारी ज़मीनें पड़ी हुई हैं, तो वहाँ हमारे लॉयर्स के लिए क्यों नहीं वहाँ बनाते? हमारे 90% वकला भी किराए पे रह रहे हैं, 10% जो है अपने घरों में है। मतीन साहब आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की। सर मैं अपने प्रोग्राम में एक पॉइंट हर लॉयर से, हर गेस्ट से करता हूँ जिसका ताल्लुक प्रोफेशन से है जी। हम हड़ताल करते हैं जी। हमने कभी वकला की वेलफेयर के लिए सही मायनों में हड़ताल की हो ना जी, तो मैं समझता हूँ कि 2, 4, 5 दिन में आपको सोसाइटी मिल जाए। जी, आप जो अभी बात कर रहे हैं ना कि बैंक आपको कर्ज दे, जी, गाड़ी के लिए दे, मोटरसाइकिल के लिए दे और पैटी कैश भी मतलब पंजाब बार कौंसिल को ग्रांट करना चाहिए अगर किसी को जरूरत हो तो उस आसान अकसात पे देना चाहिए। अगर इन चीजों को सामने रख के, इस काज को सामने रख के वकला काम करें ना तो मैं समझता हूँ कि हमारे मसाइल कुछ भी नहीं है। वकला में इतनी पावर है कि वो हुकूमतों का तख्ता उल्टा देते हैं अगर वो इकट्ठे हो जाएं, यूनाइट हो जाएं। तो हमें ये चाहिए कि हम आपस में जो इत्तेहाद की बात करते हैं, हमारा जो फोकस है वो मरकज हमारे वेलफेयर के ऊपर भी होना चाहिए कि हमारे जो वकला ऐसे हैं कि जो सफेद पोशी में रह रहे हैं वो किसको अपनी जो है वो बात बताएं, अपने दिल की बात किससे शेयर करें। जब आपको हर तरफ अंधेरा ही नजर आएगा कि यार गल भी ना करी, इत्थे इंज नहीं होना, इत्थे हुंदा ही नहीं, तैनू क्या किन्ने, इस तरह की बातें शुरू हो जाती हैं। जी ऐसे सर, ऐसे है कि हमारे वकला कम्युनिटी के अंदर जो अक्सरियत है वो सफ़ेद पोश लोग हैं, बिल्कुल ठीक है जी। वो अपना दुख दर्द किसी से बयान भी नहीं कर सकते। वकील से बड़ा वली अल्लाह कोई नहीं है, बिल्कुल ठीक है। हमारा तवक्कुल अल्लाह ताला की ज़ात पे है, ठीक है जी। और डायरेक्टली जो है 10% हमारे जो लॉ फर्म में हैं उनके अंदर ठीक है वो पे करते हैं, लेकिन 90% जो लॉयर्स हैं उनका जो सारा जो दारोमदार है अपनी वकालत के ऊपर है। तो इसके लिए बड़ी अच्छी बात है। मैं एक वाक़या शेयर करता हूँ कि अभी ये पिछले साल की बात है, मेरे एक अजीज़ थे एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, वो बेचारे फोत हुए। तो वो मेरी एक ममानी उनके वालिद साहब थे, उनकी 2 बहनें एक अमेरिका और एक यूके से आ गई। अच्छा। कहते हैं हमारे पापा के पैसे हैं पंजाब बार कौंसिल में तो हम आ गए। अच्छा, वो डेथ ग्रांट जो मिले, डेथ ग्रांट उनको मिले तकरीबन 3 लाख समथिंग रुपये। वो कह लेंगे 6 लाख की तो हमारी टिकट आ गई है वहां से अमेरिका से। अच्छा, 6 लाख की टिकट? हाँ, वो आपस में एक बंदे की टिकट, एक बंदे की टिकट वो आपस में वो मतलब के लोगों की हालत ये है कि उन्होंने पैसे पे नजर रखी होती है। जी, पैसे पे वो 7 समुंदर पार से वो डबल पैसे खर्च करके तो वो पैसे लेने आ गए हैं। जी, वो एक बात लहद है, लेकिन उनका ज़हन में था कि वकला का बहुत बड़ा फंड होता है, गवर्नमेंट कोई फोत हो गया है तो उसको उसकी ग्रुप इंश्योरेंस होगी, उसका बेनेफिट फंड होगा, ठीक है, उसकी कोई ग्रेजुएटी होगी, हम उनकी बेटियां में मिल जाएगी। वो कह रहे हैं जी 3 लाख रुपया ले लें, तो वो तो मेरा एक 50,000 रुपया भी नहीं आया उनको। वो तो देखे ना जो बात आप कर रहे हैं ना कि वो जो ये वाला फंड होगा, ग्रेजुएटी होगी, वो तो उनके लिए है कि जो ड्यूरिंग प्रोफेशन मतलब कोर्ट के प्रीमिसेस में अपने प्रोफेशन की ड्यूटी अदा करते हुए, फराइज अदा करते हुए उसको गोली लग गई है, अचानक उसकी वहां डेथ हो गई है, तो उस सूरत में है।
ये अगर एक बंदा मतलब 60-70 साल का हो गया है, जी, वो जी। बीमार है, घर में उसकी डेथ होती है, 3 लाख तो फिर उसको अप्लाई करना पड़ता है ना। हाँ जी, वही उनको 3 लाख ही मिला, लेकिन वो बाहर उनको ये उनके जेल में था कि अमेरिका में, इंग्लैंड में लॉयर्स का एक बहुत बड़ा फंड गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है। ठीक। वहाँ जो भी आफ्टर 60 के बाद जो भी एक वकालत से जो रिटायरमेंट चाहता है ना, उसको पेंशन लग जाती है। ठीक है जी। तो इस तरह उन्होंने कहा मेरे को कुछ फंड भी मिलेंगे, कुछ हो सकता है वाले साहब की ग्रुप इंश्योरेंस मिल जाए, फोत हुए हैं, लेकिन उनको ये पैसे मिले, वो बड़े मायूस होके और कहने लगे कि अब हमारी फैमिली में किसी के बाद कोई वकील नहीं बनेगा, कि हमारे वालिद साहब थे, हम किसी को वकील नहीं बनाएंगे। यानी ये देख के एक माहौल या असल में हमारी पॉलिसी कोई नहीं है। ठीक है जी। हम ये चाहते सर मतीन साहब, ये पॉलिसी कौन बनाएगा? मैं बनाऊंगा, आप बनाएंगे, कोई कोशिश करेगा? बिल्कुल जी, ये हमारा पॉलिसी बनेगी ना। ये हमारा आईनी इदारा पंजाब बार काउंसिल ही है, ऊपर सॉरी पाकिस्तान आपकी बार बात काउंसिल काट रहा है। हूँ, पंजाब बार काउंसिल के 75 मेंबर जी 75 जी और 16 मेंबर जो हैं वो लाहौर के हैं। लाहौर से हैं जी। तो मेरा सवाल ये है कि वो जो 75 पूरे पंजाब के मेंबर्स हैं जी जी और 16 मेंबर लाहौर के हैं, जी ऐसे वो ही। 5 साल के अरसे में क्या करते हैं? सर असल में तो ये चीज़ है कि ये जो हमारे मेंबर्स हैं माजर के साथ जो पहले मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के वो बने हुए हैं जी। ठीक है जी। उनके नुमाइंदे हैं उनके। ठीक है जी। उसमें मैं पार्टीज का नाम नहीं लेना चाह रहा, उसमें ये सियासी पार्टियों का इन्फ्लुएंस नहीं होना जी। हमें जो सबसे पहले हमारे सामने जो हमारा फोकस है या पैरामाउंट है, वो वकला की वेलफेयर होनी चाहिए। आपने अभी बात की थी कि वकालत जो है वलीउल्लाह का प्रोफेशन पेशा है, ऐसी है। तो हमें ये चीज देखना चाहिए कि एक साइल हमारे पास आया तकलीफ में जी, वो किसी भी पार्टी से हो, उसका किसी भी मसलक से ताल्लुक हो, ये भी नहीं हमें देखना चाहिए। वकील का काम है कि उसको इंसाफ दिलाने के लिए जी अपनी कोशिशें बुरोए कार लाए। जी, ठीक हो गया, यही मकसद है वकील। इस हवाले से मैंने जी एक फ्री लीगल एड कमेटी है, उसका मैं चेयरमैन हाई कोर्ट में मैंने केस किया। एक बुजुर्ग थे, वो LOS से ड्राइवर रिटायर हुए थे। अच्छा, वो वॉल्वो बस जो वॉल्वो बस उस पर ड्राइवर थे। उन्होंने अपनी तनख्वाह से जो सेविंग जो थी ना, वो एक बैंक में जमा कराते थे, हबीब बैंक में। वो बैंक के मैनेजर ने क्या किया, पैसे उनसे लेता रहा, उनको एक फेक रसीद देता रहा। वो जब जो बेचारे फेक रसीद दे रहा है जी, उनका कुछ 7-10 लाख रुपया बन गया। वो लेने के कहने अब मैं रिटायर हो गया हूँ, मुझे आप पैसे दो। वहाँ पता किया कि बैंक मैनेजर साहब तो ट्रांसफ़र हो गए, पैसा उनका कोई भी जमा नहीं है। मेरे पास आए, फिर कहते जी मैं वो गरीब आदमी हूँ। मैंने कहा जी कोई, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट ने केस रेफर किया कि मतीन साहब आपने इनसे कोई पैसा नहीं लेना और फ्री करना है। मैं कहा जी मैं इंशाल्लाह करूँगा। मैंने जनाब वो केस लड़ा, बैंकिंग फैंसी कोर्ट में गया, फिर मैं जो स्टेट बैंक के गवर्नर के पास गया। ठीक है जी। और ये इनका जो एक बैंकिंग महोत्सव है, 3 अदारे हैं हमारे, ये थोड़ा सा अवेयरनेस दे रहा हूँ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के हवाले से। एक बैंकिंग महोत्सव है, वहाँ हम एप्लीकेशन दे सकते हैं। एक हमारा जो है ना, एक बैंकिंग क्राइम कोड है। ठीक है, बैंकिंग फैंसी कोड भी कह सकते हैं आप, स्पेशल एक्ट है, उसके मुताबिक आप वहाँ इस्तिगासा भी कर सकते हैं। थर्डली मैंने जो है ना जी, ये गवर्नर जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उनको लिखा। फोर्थली जो उसके जो प्रेसिडेंट थे, जो उसके क्या कहते हैं, जो हबीब बैंक के जो थे, उनको लिखा। उन्होंने उसको पकड़ लिया कि भाई तुमने ये पैसे खाए, अब तुम पैसे दो, अदरवाइज तुम्हें हम जेल भेज देंगे। लो जी, विद इन कपल ऑफ डेज, यानी कि 1 हफ्ते के अंदर बाबा जी को पैसे, यानी कि आपकी कोशिश रंग ले आई। अल्हम्दुलिल्लाह वो पैसे मैंने, तो वो दुआएं आपके साथ शामिल हैं उनकी? अल्हम्दुलिल्लाह जी। वही ना, मैंने एक पैसा नहीं, मैंने खुद सारा अपनी जेब से करके। ठीक है मतीन साहब, आपने अभी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की बात की है, तो मुझे ये बताएं कि आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है उसकी जंग लड़ते रहे लोगों के हकूक के लिए। जी सर। तो कौन कौन से मुकदमात हैं जिसमें आप हाई कोर्ट में पेश हुए हैं? जी सर, इसके बारे में बताएं। जी, इसमें सबसे पहले साफ पानी पे मैंने काम किया, क्योंकि लाहौर का पानी पोल्यूटेड है सर। ठीक है, क्योंकि हर शख्स जो है वो मतलब के नेस्ले की बोतल खरीद नहीं सकता ना। ठीक है जी, हम लाहौर के रहने वाले, हमें यही पानी पीना है। तो मैंने ये महसूस किया कि पानी जो है ना, ये साफ पानी प्रोवाइड करना ये रियासत की जिम्मेदारी है। ठीक है। तो मैंने कहा जी, मैंने इस हवाले से बात की, तो मैंने एक ख़त लिखा चीफ जस्टिस साहब को कि जनाब ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के हवाले से ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसे है कि जनाब ये चीफ जस्टिस साहब इसके हवाले से कोई 100 मोटो लें। ठीक है, तो आप काइंडली वो मैंने लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, जी सर, मैंने खत लिखा। ठीक है, हमारी एक ना लाहौर उस वक्त चीफ जस्टिस कौन था? जस्टिस ख्वाजा शरीफ साहब थे। अल्लाह गरीब के रहमत करो, बहुत ईमानदार नेक आदमी थे जी। तो वो मैंने उनको खत लिखा, मुझे ने बुला लिया कि बेटा आपके दिल में कैसी सोच है। मैं कहा सर ये एक गरीब आदमी की जंग है, पानी तो हर एक ने पीना है। अमीर लोग तो नेस्ले की बोतलें रख लेते हैं, तो गरीब आदमी ने टूटियों से पानी पीना है, नलके से पीना है। तो ये रियासत की जिम्मेदारी है। मैंने मिसाल दी कि सिंगापुर के अंदर आप टूटी खोलें, आपको फिल्टर वाला पानी मिलता है। ठीक है जी। तो मैं कहा हमारे तो हम गंदा पानी पी रहे हैं।
कहते ठीक है, मैंने खत लिखा, उन्होंने 100 मोटर ले ली, मैंने अपनी पिटीशन उस पर फाइल कर दी। ठीक है। उससे सबसे पहले MD वासा को बुलाया गया, ठीक है, DG LDO को बुलाया गया, नेस्फक वालों को बुलाया गया, जायका कंपनी से भी रिपोर्ट, जायका कंपनी ने हमारे लाहौर के अंदर जो है ना ट्यूबवेल फ्राहम किए हुए हैं साफ पानी के लिए, ताकि पेट्रोल भी कंपनी के लोकल ये है जी जापान की, अच्छा, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एजेंसी। अच्छा, ये जायका उसी का एब्रीवेशन है। हाँ जी, ये जो जापान की गवर्नमेंट है फंडिंग करती है साफ पानी के हवाले से। तो वो जनाब अल्लाह का शुक्र हुआ, उससे ये हुआ, फिर मैंने मिसाल दी कि मैंने कहा जी टेम रिवर है इंग्लैंड के अंदर, लंदन में, वहाँ उसका पानी जो है ना साफ करके लंदन सिटी को दिया जा रहा है। मैं इस्लामाबाद में जो रावल डैम का पानी है उसको साफ करके जनाब वहाँ दिया जा रहा है इस्लामाबाद को, तो रिसाइकल किया जाए ताकि इस्तेमाल में आए। इस तरह लाहौर का पानी भी है, इसकी वजह से कि लाहौर का जो पानी है इसकी सतह बहुत नीचे चली गई हुई है, नीचे और जाती जा रही है। तो जनाब इसकी वजह से ये है ना कि क्योंकि जो हम 2 दफ़ा प्रोग्राम बनाया कि ये जो पानी हम दरिया में फेंक रहे हैं गंदा पानी, जिसको ट्रीटमेंट करने के बाद फेंका, लेकिन नहीं। एंड क्या हुआ सर कि लाहौर में 264 के करीब फिल्ट्रेशन प्लांट लग गए। अच्छा, 264 जी सर, वो लग गए। साफ पानी कंपनी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बना दी, ठीक है जी। ये बहुत बड़ा आपने काम किया, तो बहुत बड़ी नेकी है। ये डान अखबार में मेरा रिपोर्ट हुआ इसके हवाले से है जी, एक और टीवी चैनल City42 पे मेरा पहला सारे न्यूज़पेपर्स ने इसको शाया किया कि जी सर कि आपने रिट की और उसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने आपको रिलीफ दे दिया सर, और सारे इदारे भी जो थे वो इसके ऊपर तैयार हो गए कि साफ पानी जो है वो वाम को मिलना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें पूरे पंजाब में फिल्ट्रेशन प्लांट उसी का हिस्सा जो लग रहे हैं अभी तक। साफ पानी कंपनी जो है ना, ये लोकल जो हमारी लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट उसके अंडर है ये साफ पानी कंपनी जो है। अच्छा मतीन साहब, ये बताएं कि आपने डिसेबल पर्सन्स के बारे में भी एक लाहौर हाई कोर्ट में रिट की थी। जी सर, जी। उसके बारे में बताएं, वो रिट क्यों की थी? जी सर, वो मैंने ये की थी कि जो डिसेबल हैं, ठीक है, इसमें डिसेबल 2-3 किस्म के हैं। एक होते हैं बेचारे मेंटी जेनी, जो कि हमारे फाउंटेन हाउस में हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे जो कि माजूर होते हैं आंखों से, बाजों से, फिजिकली होते हैं। जो मेंटली डिसेबल है वो तो बेचारा कुछ भी नहीं कर सकता ना, वो तो जी उसको तो 24 आवर जी सर जो है उसकी देखभाल की जरूरत है। जी, मैं खुद भी फाउंटेन हाउस में विजिटिंग जाता हूँ, महीने में 2 दफ़ा जाता हूँ, फ्री लेक्चर देता हूँ जाके। अच्छा, उन बच्चों को भी। तो इस हवाले से मैं बात करना चाह रहा था, इनका कोटा नहीं है डिसेबल्स का, ठीक है जी। किसी जगह 1% पे नहीं है कोटा जॉब्स के अंदर, गवर्नमेंट में, प्राइवेट सेक्टर में। वो मैंने सारा डाटा इकट्ठा किया। इनको जॉब मिल रही, आपने जब रिट की उससे पहले इनको जॉब नहीं मिलती थी। अब मिलती थी सरकारी, एक 1% कोटा था। अब हमारी कोशिश है किया, जितने बैंक्स हैं, जितनी प्राइवेट मल्टीनेशनल कंपनीज, हमने उनको पार्टी बनाया, नोटिस भेजे, हाई कोर्ट में रिट की, जैसा हमने शाह साहब की कोर्ट में लगी, उन्होंने एडमिट की करके नोटिस की। आज भी वो कंपनीज 2-2 बंदे भर्ती करके वहाँ रिपोर्ट जमा करा रही हैं। अभी तक मुकम्मल नहीं हुए, अभी तक तकरीबन 300-350 के करीब प्राइवेट कंपनीज भी हैं। तो उसमें हमने SCCB को पार्टी बनाया, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को बनाया, ठीक है। सारे गवर्नमेंट के, फेडरल गवर्नमेंट के, प्रोविजनल गवर्नमेंट के, ये अब 2% कोटा है आपका, ठीक है जी। थर्डली ये था कि अकलीतों के वाले से भी था, एक उसके अंदर ज़मीन ये भी था कि ये लहदा थी वैसे मेरी, कि ये जो मिनॉरिटीज़ हैं इनको भी कोटा पूरा नहीं दिया जा रहा, मिलना चाहिए इनको, ठीक है जी। इसमें जितने भी शेड्यूल का, इसमें पारसी भी हैं, अब आपने देखा होगा कई वार्डन सिख नजर आएंगे आपको, क्रिश्चियंस भी हैं जो पाकिस्तान में रह रहा है। तो अब वो चाहे अक़लियत हो या अक्सरियत में हो, जी, उसको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। लेकिन इसमें एक चीज मैं बताऊंगा, एक सिविल जज साहब हमारे यूसुफ सलीम साहब, एक ब्लाइंड थे, वो इतना इंटेलिजेंट आदमी है, उसको भर्ती किया गया। इन्होंने जनाब उसके खिलाफ एलिगेशन गए, वो बेचारे को OST बना के हाईकोर्ट बिठा दिया गया। अच्छा, आप OST बने हुए, आज 2 साल हो गए हैं उसको। वो एक बंदा सिविल जज भर्ती हुआ है, ठीक है जी। तो ये हमें इस हवाले से हमें एक इक्वलिटी के साथ चलना होगा, देखें, हमें मसवाद के साथ चलना होगा, अकलीतों को भी टाइम दें, ठीक है। इनको जो इनका कोटा है उसके मुताबिक इनको जॉब्स दें। वो एक सिविल जज भर्ती हुआ है, तो जनाब इन्होंने उसको OST बना के, हालांकि वो इंटेलिजेंट है, मैंने केस किया था, उस बंदे ने मेरा केस सुन के ज़बानी, ठीक है जी, सारा एक साथ उसके साथ एक बंदा था, ठीक हो गया जी। मतीन साहब, अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये अल्लाह ताला के फजल करम से जो डिसेबल लोग हैं ये भी हमारी कम्युनिटी का हिस्सा है, बिल्कुल हिस्सा है, ठीक है जी। तो हमें इनसे प्यार करना चाहिए। हमने ये देखा कि वो हिस्सा है, हम उनको समझते नहीं है, कहते मजदूर है की करना है। हमारी थॉट ये है ना, थॉट ऐसे, असल चीज ये है कि हमारा जो थिंक टैंक है ना वो नेगेटिव है। हमने अपने आप को पारसा जी, काबल, वली और सबसे मुआशरे का
सच्चा नुतरा हुआ इंसान, जिसको ऐसे। कहते हैं ना फिल्टर्ड आदमी, जी वो हम अपने आप को समझते हैं। जी। ये हमारी सबसे बड़ी खराबी है। मैंने एक बच्चे को अभी जॉब पे लगाया, वो डिसेबल था, मेरा स्टूडेंट था लॉ का, LLB का, ही वाज ब्लाइंड, अच्छा, मुजफ्फर उसका नाम है। तो हाई नून में मैंने लेटर लिखा, मैं कहा हाई नून में पोस्ट्स आई हैं, तो मैं कहा भाई 2% कोटा है और आपने को भर्ती किया है, कह लेंगे जी नहीं, मैं कहा इस बच्चे को रखें। आप तो बहुत बड़े काम कर रहे हैं। तो मैंने उस साहब, बच्चों आप को ये लोग ही- सारे छुपे जी। हुए रुस्तों में आप तो अपने राज यहाँ पे खोल रहे हैं, सर, तो मुझे पता ही नहीं था। कभी मौका ही नहीं मिला, किसी ने पूछा ही नहीं, और किसी ने मतलब कि इंशाल्लाह हम आपको अपने इस जी प्रोग्राम में दावत देते रहेंगे। जो भी आपके गोल अचीव होंगे, जी सर। आप आए यहाँ पे आके हमारे व्यूअर्स को बताएं, जी सर। उनका भी हौसला बढ़ता है, हमारा भी सर, हौसला बढ़ेगा, और हमारे मुआशरे में आप जैसे लोगों की बड़ी जरूरत है। जी सर। ऑल ओवर द वर्ल्ड सर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को सराहा जाता है, ठीक है जी। हमारे मुल्क में क्योंकि यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी है कि आज भी इसमें एक और चीज़ है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, SECP को, हमने उनको कहा हो कि आपने किसी भी कंपनी को रजिस्ट्रेशन नहीं देनी जब तक उनके जो स्टाफ के अंदर कह लें या उनकी कंपनी के अंदर 2% कोटा ना हो डिसेबल का, मुकम्मल ना हो, तो आपने इनको नहीं चलना। इस तरह हम मुख्तलिफ डिपार्टमेंट अप्रूवल नहीं देनी SECP को। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब भी कई ऐसे प्राइवेट मेमोरेंडम होता है ना, उसमें वो शिक होनी चाहिए, शिक आप होनी कह रहे हैं कि चाहिए। 2% कोटा डिसेबल पर्संस को दिया जी, जाए, मेमोरेंडम फिर SECP उसे स्टैम्प करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैंने मेरी अगले दिन एक सेमिनार पे खिताब था, ये लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उनको भी मैंने कहा है कि मैं क्या आपकी जितनी कंपनी, जितने लोग यहाँ पे रजिस्टर्ड हो रहे हैं, मतलब कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स पे कंपनीज है सारी, तो मैं क्या आप चेक कर रहे हैं इनके अंदर डिसेबल है? कहते हैं ये एक बहुत बड़ी बात, हमें तो पता ही नहीं है। मैं कहा आप भी डेट इंश्योर करें कि 2% कोटों को कंप्लाइंस किया ही इन्होंने। साहब, आप एक अपने प्रोफेशन के लिए भी एक काम करें प्लीज, ये बहुत बड़ा काम होगा। जी सर। जी, पंजाब बार कौंसिल तो जब करेगी जी बिल्कुल, शायद ये आपकी किस्मत में लिखा हो। सर आपने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात की है, तो आप एक लेटर मेरे भी साइन करवा। हाँ ठीक है, मैं भी वकील हूँ जी सर, आप भी वकील हैं जी सर, और अवाम की खिदमत के लिए, और बिलखसूस जो हमारे वकला भाई जिनके लिए सर्वाइवल मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल है, उनके लिए हम कुछ करें ऐसे ही। तो उसके लिए हमें, मेरा ख्याल है जो आपने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जिक्र किया है ना, जी सर, इसमें आप एक एप्लीकेशन दें उनके सदर को, ओके, कि आप जितनी SECP से मंशूर अप्रूव्ड कंपनीज है ना, जी सर, वो अपना लीगल एडवाइजर जो है ना, जी सर, वो रखें और उसकी लिस्ट हमें पंजाब बार को प्रोवाइड करें। ऐसे ही सर, ये इंशाल्लाह मैं करूँगा, मेरा यही इरादा है और मैंने उनको कहा भी है। वो असल में ऐसे है कि क्योंकि ना जो जितनी भी ऐसी, हालांकि ये एक स्टैचुटरी प्रोविजन है, SECP के अंदर कोई भी कंपनी रजिस्टर नहीं हो सकती जब तक एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ना हो, एक लॉयर ना हो, ठीक है जी। वो क्या करते हैं, फॉर्मेलिटी किसी का नाम लिख देते हैं, पता भी नहीं चलता को अपने जानने वालों का, तो अपना वो कंप्लीट कर लेते हैं। नहीं, देखें उनको हक मिलना चाहिए ना, अपने जानने वालों की बात नहीं होनी चाहिए जी। पंजाब बार कौंसिल पहले स्क्रूटनी करे, जी सर, यंग लॉयर वहां पे जाके अपना नाम लिखा दें, जी सर, फिर उधर से आपको लिस्ट आए, हाँ जी, कि जी हमें 50 वकला रिक्वायर्ड है, जी चाहिए, जी सर, ये हम उनको देंगे, 50,000 देंगे मिनिमम, जैसे आप बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, और वो यहाँ से जाएगा तो हमारे प्रोफेशन के अंदर एक नई रूप होगी। यस, बिल्कुल ऐसे लोग। इस तरह तो ये है कि वो नेपोटिज्म, अकरबा परवरी, ऐसे मैं मतलब किसी कंपनी का मालिक हूँ, अच्छा यार वो फलाना वकील है और ना लिख दे यार, जी, ठीक है, इस तरह तो फिर हमारे प्रोफेशन के अंदर जो है वो जो है हमें कामयाबी नहीं मिल सकती। जी बिल्कुल, जिस कॉज पे हम काम कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, जी सर, ऐसे तो वो दबा रहेगा, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे। तो मतीन साहब, आप नैब के रेफरेंसेस के अंदर भी पेश होते रहे हैं। जी, नैब के मैंने एक बड़ा अहम केस किया था, वो था डॉक्टर तफीज़ अमीन वर्सेस स्टेट एक केस था। ठीक है सर। तो वो डॉक्टर थे, एक नैब के केसेस के अंदर मैंने उनका केस लड़ा। वो एक बहुत बड़े कोई ऑफिसर थे, उनके वो थे मैनेजर थे, तो वो खुद तो अमेरिका चले गए, तो उनको जो था ना, मतलब कि वो सारा नैब ने उनको पकड़ लिया। वो मैंने तकरीबन 1 साल केस लड़ा मैंने। अच्छा, मीनवाइल जब वो बरी हुए, ये भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इसमें था जी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में था। मैं वहाँ गया था किसी रेफरेंस के हवाले से, तो मुझे किसी ने, जज साहब ने कहा कि ये एक बंदा अरेस्ट है, इसकी कोई केस नहीं लड़ रहा, तो यू आर विलिंग टू कंटेस्ट दिस केस? मैं कहा जी आई एम रेडी। वो फिर मैंने वो केस ले लिया। जब मैंने उनको बरी करवाया, दैट पर्सन एक्सपायर्ड, वो फोत हो चुका था, ठीक है। वो PhD डॉक्टर था, लेकिन ये है कि हमारा जो सिस्टम है, जो इंसाफ फ्राहम करने का जो निज़ाम है, ये बहुत स्लो है। बिल्कुल ठीक कहा, ये चीज़ है। तो
दूसरा नैब रेफरेंस के वाले से एक बड़ा अहम मैंने कहा था कि एक हमारे एक मिनिस्टर थे, इंटीरियर मिनिस्टर, उनको नैब कोर्ट एक रेफरेंस के अंदर रावलपिंडी नैब कोर्ट ने सजा दे दी इनको। ठीक है, 14 साल सजा दे दी इनको। ठीक है जी। अच्छा, उन्होंने लॉ ये कहता है कि आप इसकी अपील करें। ठीक है जी, अपील अगेंस्ट कन्विक्शन, वो कहाँ नहीं थी हाई कोर्ट में। उन्होंने अपील तो की नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी पावर्स 100 वोटों यूज करते हुए उनकी सजा जो थी ना उसको, ठीक है जी, आर्टिकल 45 के तहत पावर यूज करते उनकी सजा जो थी कालादम करा दी, उनको माफ कर दिया। ठीक है जी, रैम की भी नहीं। यहाँ पे एक चीज है, ड्यू कोर्स ऑफ लॉ है। जब आप अपील करते हैं हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट नहीं करती, फिर आप उसको अपील को करते हैं गवर्नर पंजाब के पास। ठीक है, रहम की अपील जाती है, मर्सी पिटीशन जाती है, प्रेसिडेंट टाइम 10 दिन का है जी। टाइम जी बिल्कुल, टाइम बार तो नहीं हो गया था? नहीं, टाइम बार नहीं था, उन्होंने गए ही नहीं कि सदर साहब ने उनको अपना किया, ड्यू कोर्स ऑफ लॉ अडॉप्ट नहीं हुआ। अच्छा, ये था कि ड्यू कोर्स ऑफ लॉ अडॉप्ट नहीं किया गया। आर्टिकल 25 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान क्या कहता है? तमाम शहरी कानून की नजर में बराबर है, मसवात का दर्ज जो दिया गया ने। वो जनाब उससे ये हुआ सर कि वो जनाब इन्होंने ये कर दिया, मैंने पिटीशन फाइल कर दी, फुल बेंच बन गया हाईकोर्ट के अंदर। अच्छा, ठीक है जी। अच्छा, जब फुल बेंच बन गया तो क्या हुआ कि जजमेंट रिजर्व कर ली गई। अच्छा, ठीक है जी। इन द मीनवाइल गवर्नमेंट थी अपना, उनकी अपनी पार्टी की थी, उन्होंने क्या किया कि जनाब नैब के चेयरमैन साहब को कहा जनाब ये तो केस ही नहीं बनता, उन्होंने केस नैब के रेफरेंस से वापस ले लिए, तो इप्सो फैक्टो वो सजा जो थी वो खत्म हो गई। अच्छा, तो यहाँ पे लॉ ये आता है कि 3700 के करीब जो थे ना जी कैदी, जिनकी रहम की अपीलें सदर पाकिस्तान के पास पेंडिंग थी, उनको नहीं सुना गया। आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द टर्न जनाब उनको सुन के उनकी सजा माफ कर दी गई। उनकी अपीलें अभी तक नहीं लगी, रहम की अपीलें, वो जेलों में कहीं मर भी गए हैं बेचारे। ये एक डिस्क्रिमिनेशन है इसके बारे में। मतीन साहब, आप खवातीन को हकूक दिलाने के लिए भी आपने लाहौर हाई कोर्ट का दरवाजा नॉक किया है? जी सर, ऐसे बिल्कुल सर। मैं इसलिए एक छोटी सी हमारी तंजीम है वेलफेयर ऑफ वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, इस हवाले से हम जो खवातीन वेलफेयर ऑफ वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा, वेलफेयर ऑफ वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसमें हम कहते हैं कि खवातीन को जो कोटा है ना बहुत कम था। आबादी में 52% है, आबादी में 52% है। ठीक है, और हमारे मर्द जो है इनकी पॉपुलेशन 48% है। इस हवाले से जो हमारी जॉब्स की जो डिस्क्रिप्शन है वो बहुत कम है। तो हमने जनाब ये पिटीशन फाइल की, ठीक है जी, चीफ जस्टिस साहब के पास लगी थी, इन्हीं के पास आलिया नीलम साहब जी। तो उन्होंने सारा रिकॉर्ड मंगवा, मैंने कहा जी इसमें आप गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को बुलाएं, फेडरल गवर्नमेंट को बुलाएं, स्पेशली जो मिनिस्ट्री आपने बनाई है, आप एक अमेंडेड पिटीशन भी डाल दें जी। बताइए, हाई कोर्ट के जजेस जो हैं जी उसमें भी खवातीन को 52% कोटा दिया जाए। ये भी कहा मैंने, बिल्कुल ये मैंने कहा, लिखा नहीं लेकिन जुबानी कहा है। वो बड़े मुस्कुराए, कहते हैं अब आप छोड़ दें, 2 जजेस हमारे सुप्रीम कोर्ट में हैं। ठीक है जी, हम भी इधर बैठे हुए हैं। पहला एजाज तो जस्टिस मिस आलिया नीलम साहबा को ही हासिल हुआ है कि वो एज अ खातून चीफ जस्टिस बनी है जी। ऐसे वो मैंने इसके एक आर्टिकल भी लिखा है, वो आपको सेंड करूंगा, देखिएगा। ठीक है ना, तो ये पाकिस्तान की तरक्की में खवातीन का नीचे तो मतीन साहब सीनियरिटी में कोई लेडी जज नहीं है, कोई नहीं है नीचे। मैडम आयशा थी, वो ऊपर चली गई। मैडम मतलब के अबरगुल साहबा को बनाया गया, साहिबा हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट चली गई, और रिफत इम्तियाज साहिबा मेरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जी। अबरगुल साहबा बनी है। अच्छा सर, बात हमारी वहीं पे रहेगी। वो ये था कि मैंने कोशिश करके 15% कोटा डिक्लेयर अब हो गया। अच्छा, डिक्लेयर नोटिफाइड हो गया पंजाब गवर्नमेंट ने जी। पंजाब फेडरल गवर्नमेंट में भी, सीएसएस के अंदर भी, पीएमएस के अंदर भी अब 15% कोटा है आपका। ठीक है, 15 सीटें रिजर्व है आपके 100 के अंदर। ठीक, अब ये कि ये अवेयरनेस देनी है खवातीन को हमने, उनको पता ही नहीं कि हमारा 15% कोटा मिल गया हुआ है। पता है कि एक माइंडसेट होना ही नहीं, हमें रखना ही नहीं। हाँ। तो ये मैं तो अपने कॉलेज में जहाँ जहाँ मेरा कुछ सेमिनार हो, जहाँ भी हो, मैं उस चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेरा एक खिताब था, एक खतून थी, मैंने कहा सिर्फ आप एक मेंबर कर दीजिए, मैं एक मेंबर हूँ एग्जेक्टिव की। मैं क्या 52% कोटा है आपका, और आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर सिर्फ आप एक मेंबर हैं। कहते जी हमारी एक ही मेंबर और कोई नहीं है। तो ये हम चाहते हैं जिस तरह हमारी बार काउंसिल्स के अंदर वाइस प्रेसिडेंट की सीट एक खवातीन को रखी है, इस तरह कोशिश कर पंजाब बार काउंसिल में भी, सुप्रीम कोर्ट में एक एक सीट इनको दे दें। ठीक है, इसमें क्यों होगा कि इनकी एक नुमाइंदगी हो जाएगी, और जरूरी है जी हाँ। तो ये सर मेरी यही काविश है। चले 15% कोटा मुकर्रर हो गया है। ये बहुत अच्छी आपकी काविश है कि आपने खवातीन को जो है वो
सरकारी जॉब्स के अंदर और जी सर। सारी, मतलब इसमें प्राइवेट जॉब भी शामिल सब है भी या सब भी प्राइवेट भी, प्राइवेट तो खैर वैसे ही, लेकिन ये मैंडेटरी है, ये मैंडेटरी है। मतलब ये हमने सर्कुलर सरकारी जॉब्स जो हैं इसमें तो SEC पहले को भी था ही भेजा है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को भी भेजा है, ठीक है जी, फेडरल गवर्नमेंट को भी भेजा है और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को भी भेजा है। ठीक हो। सर्कुलर जारी हो चुके हैं कि 15%। अच्छा, एक और बड़ी अच्छी बात है, इससे एक और फायदा हुआ है, लॉ कॉलेज के अंदर जहाँ जहाँ बच्चियाँ पढ़ रही हैं उनको भी जो है ना उनका कोटा भी 15% कर दिया उन्होंने। अच्छा अच्छा, ठीक है, गुड। और साथ ये है कि जहाँ बच्चियाँ पढ़ रही हैं उनको 10,000 जो है ना मतलब कंसेशन हर लॉ कॉलेज के अंदर, अच्छा अच्छा, ताकि एक हौसला अफजाई हो बच्चियों की, खवातीन की। जी मतीन साहब, आप गुज़िश्ता 28 साल से माशाल्लाह वकालत के प्रोफेशन के साथ वाबस्ता हैं और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में जो आपने बताया माशाल्लाह, जी सर, वो आपको खराज तहसीन में पेश करता हूँ कि आपने शुक्रिया साफ सर। पानी वाला जी सर। जो है वो ट्यूबवेल्स लगवाए और फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए और रिसाइकलिंग पानी की जो होती है जी सर। उसका सिस्टम जो है वो शुरू करवाया। उसके साथ साथ आपने डिसेबल पर्सन का जो शुक्र कोटा अल्हम्दुलिल्लाह है जी, वो भी मुख्तस करवाया जी हाँ, बिल्कुल। और खवातीन का 15% जी कोटा सर। जो है वो भी आपने हाई कोर्ट शुक्र में हिट की और जी अब सर। अल्लाह का शुक्र है। ये पेट्रियोटिज्म है, जी सर। मैं इसको मुहब्बे वतन पाकिस्तानी कहता हूँ जी सर। कि जो शख्स जो है, मैं समझता हूँ कि आप अपने इल्म की ज़कात दे रहे हैं। सर ये जो बिल्कुल ज़कात जी। फर्ज होती है ना, जी सर। तो ये आपने ज़कात दी है, जी, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह। रायगा नहीं जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह। इससे आपका दीन भी रोशन होगा, दुनिया भी रोशन जी। होगी और आखिरत भी रोशन और होगी। इंशाल्लाह पाकिस्तान भी तरक्की जी, करेगा। पाकिस्तान पहले तो है ही अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान ना, बिल्कुल वही ना जी। पहले तो आपने किया ही पाकिस्तान के लिए, जी मगर सर। ये इंशाल्लाह ताला ये पाकिस्तान के लोग आपको दिल से दुआ देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मतीन साहब, ये बताएं, आप लॉ कॉलेजेस में पढ़ाते भी जी पढ़ा सर, भी रहे अब भी हैं, मैं तो प्रोफेसर जो हूँ। हमारा लॉ कॉलेज में स्टडीज का मयार है जी कि सर। मतलब बच्चे जो हैं अगर उनकी 60 की क्लास है जी सर। तो आपको 10 बच्चे बैठे मिलेंगे। ऐसी ये है क्या जी, है, ये सर इस तरह वकील बनता है? हर साल 100 सीटें हर कॉलेज की, LLB का पार्ट 1 का जब दाखिला होता है, ठीक है। 100 बच्चे दाखिल हो जाते हैं। ठीक, इस दफ़ा ऐसा हुआ है कि तमाम कॉलेजों में 100 सीटें पूरी नहीं हुई। ठीक है, क्यों नहीं हुई? उसकी वजह ये कि फीसों का म्यार बहुत बढ़ा दिया गया, अच्छा, पढ़ाई का वो फीसें म्यार बढ़ है गई, नहीं ठीक है। है। इसके थर्डली, ऊपर भी रिट करते हैं। हाँ जी, थर्डली ये है कि देखें माँ बाप बच्चों, अब ये आपको इंटर के बाद लॉ में दाखिला मिलता है, लॉ में आप बीए विद लॉ जिसे कहते हैं 5 ईयर, 5 ईयर। जी सर, 3 इयर्स वाला है कि खत्म हो गया वो खत्म हो जी, गया? 2019 तक था, खत्म हो गया अब। ठीक है। तो ये 5 साल देखे। और उसके साथ आपने लैट का एग्जाम भी जी, पास लैट करना का होता है। पास आपने करना है HEC से, लैट का एग्जाम पास करके 50% आपके नंबर उसमें होने चाहिए, ठीक है, लैट में, लैट में जी। ठीक है। तो ये सर अब ये चाहते हैं कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं इनको शऊर उजागर किया जाए कि बेटा आपने, अब सारे बच्चे वकील तो बनते नहीं हैं, 100 बच्चे हो भी गए दाखिल तो सिर्फ उनमें से आधे बच्चे आते हैं, ये 20-30% पढ़ते हैं। बाकी क्या करते हैं, हर कॉलेज ने उनको फाइन रखा हुआ है, वो फाइन भी पे कर देते हैं। ठीक है जी, वो आगे फाइन पे करना कोई बात ही नहीं, जिसने 5 लाख रुपया फीस दी हुई जी है जी, वो 20-25 हजार रुपया फाइन दे के अपनी हाजिरी पूरी पूरी करवा लेते और हैं, उसका दाखिला चला जाएगा, पास भी हो जाते हैं। ठीक है जी, फिर ये क्या, फिर बात तो वही आ गई जी। ना, हमारे प्रोफेशन में जिस तरह का स्टफ आ रहा है जी सर, वो वैसा ही स्टफ आएगा ना कि उसने क्लास ही नहीं ली हुई, ऐसे ऐसे उसने पढ़ा ही नहीं हुआ, तो वो आके क्या करेगा? हमारे ज़माने में जो प्रिंसिपल कॉलेज के लगते थे वो खुद भी क्लासें पढ़ाते थे। हम्म, तो अब जो प्रिंसिपल साहबान आ रहे हैं वो कभी भी किसी क्लास में नहीं जाते, वो बैठ के बस अपनी जो है ना वो अपना वो देख लेते हैं स्क्रीन के ऊपर कि क्या क्लासों में हो रहा है। अच्छा मतीन साहब, अगर इसके हम कंपैरेटिवली एक चीज देखें, जो CSS का इम्तिहान है जी सर। जी सर। वो इतना सख्त है जी सर। कि अगर 4000 या 5000 बच्चा उसमें अपीयर हो रहा है ना, जी सर। तो सिर्फ 200-250 बच्चा उसको पास कर रहा जी है सर। रिटर्न को, जी ऐसे ही, फिर वो जो इंटरव्यू है उसमें से 100-150 बच्चा पास कर रहा है। ऐसे ही, तो लॉ तो करना कोई बात ही नहीं, ऐसे 2 महीने बस किताबें पढ़ी, जी ऐसे वो फाइन पे किया जो ऐसे- आपने ऐसे ही, बताया ऐसे और ही। जाके इम्तिहान दिया जी और जनाब वकील बन गए। सर, उसकी मेन वजह क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कोई नहीं रही, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कोई नहीं रही। बच्चों के अंदर वो तालीमी जो एक खास जो एक पावर होती है एजुकेशन की, ठीक है, वो नहीं है सर। बच्चों के अंदर वो एक इल्म की है, ठीक है, एक खुशबू आती है, वो नहीं होती बच्चों के अंदर। वो कैसे करनी है, टीचर्स ने करना है। हम लोगों ने अपना नॉलेज है, ठीक है, बच्चों में मुंतकिल करना है। ठीक है जी, कैसे? एजुकेशन के जरिए। मतीन साहब सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, आपने देखा होगा कि जब कोई बच्चा डॉक्टर बनता है ना, जी सर, तो वो 3rd ईयर में ना उसको हॉस्पिटल में जाना होता है और उसने जाके सारी पेशेंट की हिस्ट्री लेनी होती है। जी सर, उसको भेजते हैं कि इमरजेंसी में जाओ जी और जाके देखो कि मरीज, एक रिपोर्ट बनाओ। जी सर, तो वो प्रैक्टिकल करना शुरू कर देते हाँ हैं। जी, ऐसे ही। हमारे यहाँ पे जो बच्चे हैं जी, वो घरों में बैठे रहते हैं, प्रॉक्सी लग जाती है उनकी, तो उनको वहां पे ले जाके जो कॉलेज जो है वो कोई 20-25
बच्चों का ग्रुप बना के अदालत में लेके जाए, जी आज आपने चीफ जस्टिस साहब के कमरे में जाना है, उधर बैठना है और आपके हाथ में कॉपी पेंसिल हो जी, और आपने नोट करना है ऐसे कि ये केस के अंदर वकील साहब ने क्या आर्गूमेंट किए हैं जी, अगर सरकारी वकील उधर से पेश हुआ है तो उसने क्या कहा है जी, और जस्टिस साहब ने क्या कहा है। बिल्कुल ठीक है सर। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जब आई वाज स्टूडेंट लॉ कॉलेज तो मैं अपने टीचर के साथ उन्हीं दिनों में अटैच हो गया था। ठीक है, ठीक है, जब से हम कॉलेज आप तो खुद अटैच हो गए ना, आपने पढ़ने का आगे बढ़ने का शौक तो था। मैं अभी बच्चों को, कई बच्चे आते हैं मेरे पास, मैं उनको कोर्ट में ले जाता हूँ, मैं कहा बेटा ये जो कॉलेज की लाइफ और है, ये एजुकेशन है, थ्योरी है सारी, जब आपने प्रैक्टिस में आना है इंटायरली डिफरेंट। इसके लिए आपको आपका ज़हन कुशादा होना चाहिए, आपको मेंटली तैयार होना चाहिए। तैयार ना होने की वजह से क्या होता है, टीचर उनकी काउंसलिंग नहीं करते, उसका नतीजा क्या है सर कि बच्चे जो है ना वो प्रोफेशन स्किप हो जाते हैं। सर देखिए, आप सबसे पहले जब अदालत जाते हैं जी तो कटी फटी जी फाइल ये तो आप दुआ दें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को कि जिन्होंने ऑर्डर शीट का कलर येलो कर दिया। उसमें भी बड़ी खप पड़ी थी, बड़ा शोर पड़ा जब वो मैसेज वाला सिलसिला शुरू हुआ। वो भी बड़ा मसले हुए थे जी, मैसेज वाला क्यों किया, हमारे सारे केस एडजर्न हो गए। यार जब कोई चीज इन होती है ना, शुरू में प्रॉब्लम होती है, फिर वो हम ज़हनी तौर पे क्योंकि हमने उसे कबूल नहीं किया होता तो आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी जगह बना लेती है। तो अब हाई कोर्ट में भी जो है वो सारी आलिया नीलम साहबा ने ऑर्डर कर दिया है कि आप जो है वो रेड करें, येलो करें, उधर भी फाइल के अंदर अब जो है वो जी मैं थोड़ा सा फाइल कवर, हाँ उसके बारे में आप जी मैं बताता हूँ। उसमें जो मैं बताता हूँ, रेड कलर की जो पिंक फाइल है फैमिली केसेस की है आपकी। ठीक है जी, पिंक फाइल फैमिली केसेस हाई कोर्ट की। ठीक है जी, जो आपकी ग्रीन है वो कॉर्पोरेट केसेस हैं आपके, बैंक्स के जो कंपनी मैटर्स है वो है। ठीक है जी, सर जो येलो है वो क्रिमिनल केसेस है। ठीक है, व्हाइट जो है वो आप क्रिमिनल को रेड देना चाहिए। हाँ जी रेड उन्होंने फैमिली केसेस को दे दिया, पिंक कर दिया, पिंक कर दिया। रेड आता है, तलाक की शरह बहुत तो चले थोड़ा सा, लेकिन है तो मुश्किल। अब जो गवर्नमेंट ने इतने अब यहाँ पे एक मैं सवाल ऐड करूंगा आपसे कि ये इतनी महंगा क्यों कर दिया है जी। अब वो देखें कि आपने वकालतनामा है उसके ऊपर 100 रुपये की टिकट कर दी है। ठीक है जी, आपने नकल लेनी है 100 रुपये पर पेज आपको पे करना पड़ेगा जी। वो आप हमारे जो क्लाइंट हैं, अच्छा वो पैसे किधर जा रहे हैं? वो पैसे गवर्नमेंट को जा रहे हैं सारे। गवर्नमेंट अच्छा, पंजाब बार के अकाउंट में नहीं, बार का उसके साथ कोई नहीं। करो हड़ताल, मैं आपके साथ यार हमारी जो हड़ताल है इस पे होनी चाहिए। मतीन साहब मैं इस बात पे दुआई दे रहा हूँ कि हड़तालें हमारी कॉज क्या होती है? वही ना, हड़ताल ही होनी चाहिए, वकला के फंड्स के लिए होनी चाहिए। मैं कहता हूँ एक्ट 2023 पूरे तरीके से अमल दरामद हो रहा है, बिल्कुल नहीं लगा जी, कोई नहीं। वो FIR के अंदर वो पुलिस वाले ऐड ही नहीं करते। महल आज एक आधी FIR होगी जो मेरी नजर में गुजरी है, वो कोई नहीं। बल्कि लॉ मिनिस्टर साहब से कहना चाहिए कि सर ये जो आपने लॉ पास कराया पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे है? लॉयर्स कितने मर्डर हो रहे हैं, कितने कोर्ट्स के अंदर। मैं ये पिछले वीक आई वाज विजिटिंग द केस गुजरावाला सेशन कोर्ट में, मैं वहाँ गया तो साथ वाली कोर्ट में मैं केस था मेरा, तो मैं वही खड़ा हूँ तो साथ वाली कोर्ट में फायरिंग की आवाज आ गई, हम लोग डर गए। ये जो पीछे वो मर्डर हुआ मर्डर जी, आई वाज देयर गुजरावाला। अच्छा वो गवाही पे गवाही पे जी। तो वो साथ वाली कोर्ट के अंदर आके उन्होंने कोई वहाँ पे कोई शूटर था, कोई हायर किया हुआ था उन्होंने, किराए के कातिल जो होते हैं, उसे वहाँ कोर्ट के अंदर आके 2 बंदों का मर्डर कर दिया। हमारी सिक्योरिटी लैब से लास्ट 60 सेकंड है, बात मुकम्मल कर लें, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो। सर बात यह है कि हमारी सिक्योरिटी कहाँ पे है, प्रोटेक्शन। अब वहाँ पे निशान है, वो जज साहब भी महफूज नहीं है, वकला भी महफूज नहीं है, कोई भी नहीं है। और अक्सर मतीन साहब ये लाहौर में भी सेशन कोर्ट के बाहर बड़ी दफा ये वाकया गेट के ऊपर ही मार दिया है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसके ऊपर जो है मैं फिर वही कहूंगा कि किधर है हमारे पंजाब बार काउंसिल के सदर जी सर, वो उन्होंने क्यों नहीं अनाउंस की स्ट्राइक? सर बात ये पंजाब बार काउंसिल के जो वाइस चेयरमैन है, प्रूफ सिक्योरिटी, जी हाँ, चेयरमैन हमारा एडवोकेट जनरल पंजाब होता है, एडवोकेट जनरल पंजाब जो है उसका चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन वकला में से होता है। दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही लेवल पे बैठ के बात कर, लेकिन सिक्योरिटी लैब्स है, ठीक है। और ये गवर्नमेंट को चाहिए इस हवाले से स्पेशल जो है ना सिक्योरिटी फ्राहम की जाए कोर्ट्स के अंदर, वकला के अंदर, ताकि फिर ये तरक्की कर सकते। गवर्नमेंट तो कर देगी, आप जाके ले लें। हाँ जी, तो अब ये इस हवाले से इसलिए मैं इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ ताकि मैं इंशाल्लाह ताला ये हमारी प्रोविंशियल असम्बली है वहाँ जाके आवाज़ बुलंद करूँगा, लॉयर्स के लिए, वेलफेयर के लिए काम करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया मतीनुल हक, शुक्रिया सर आपका। नाजरीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, हमारे साथ मौजूद थे एडवोकेट मतीनुल हक कंबो साहब। उम्मीद करते हैं आपको हमारी गुफ्तगू पसंद आई होगी। इसी के साथ अपने मेज़बान एडवोकेट फवाद मुनीर मुगल को इजाज़त दें। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।